हेलो स्टूडेंट्स, मैं आपको रनिंग में एक्सरसाइज 7.3 आपको करा रहा था और क्वेश्चन नंबर 7 तक मैंने आपको क्वेश्चंस कंप्लीट करा दिए थे। ओके, नाउ आई विल टेल यू क्वेश्चन नंबर 8। क्वेश्चन नंबर 8 क्या है? इन ए ट्रायंगल ए बी सी, एक ट्रायंगल है भाई ए बी सी। देखिए ट्रायंगल ए बी सी, ए बी सी, इन ए ट्रायंगल ए बी सी क्या दिया? ए बी इज इक्वल टू बी सी इज इक्वल टू सी ए, यानी ये सारी की सारी साइड यूकल हैं, यानी 2a हैं। ये भी 2a 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 ऐसा ट्रायंगल होता है तो हम उसको क्या कहते हैं? यूक्विलेटरल ट्रायंगल। क्या कहते हैं? यूक्विलेटरल ट्रायंगल। इसमें क्या दिया हुआ है कि ए डी परपेंडिकुलर बी सी, ए डी मतलब ये पड़ा हुआ है, परपेंडिकुलर पड़ा हुआ है बी सी के ऊपर, ए डी। ओके, हमें प्रूव करना है कि ए डी जो परपेंडिकुलर है वो a√3 और इस ट्रायंगल का एरिया √3a² है। ओके, वैसे तो इसको अगर बिना ज्योमेट्री की करें तो बहुत आसान है, आसानी से हो जाएगा, लेकिन अगर आप यहाँ पर ज्योमेट्री से इसको करेंगे। ओके, तो देखिए करते हैं, लेट्स स्टार्ट। ए बी इज इक्वल टू बी सी इज इक्वल टू सी ए, ये तो दिया हुआ है आपको, 2a यूनिट दिया हुआ है। ओके, और ये भी दिया हुआ है आपको, ए डी परपेंडिकुलर है बी सी पर। ओके, इसका मतलब ये परपेंडिकुलर है तो ये भाई एंगल कितने का हो गया? 90 डिग्री का। एंगल ए डी बी इज इक्वल टू कितना हो गया? 90 डिग्री। ओके, ए डी बी ये भी 90 डिग्री का ही होगा, परपेंडिकुलर पड़ा हुआ है इसके ऊपर। ओके, इन ट्रायंगल ए डी बी कैसा है भाई? राइट ट्रायंगल है ये वाला, ए डी बी आपका राइट ट्रायंगल है। एक ट्रायंगल कौन सा दिखाई दे रहा है आपको? ट्रायंगल ए डी सी। ओके, तो दोनों ही एंगल यूकल हैं इसके अंदर, एंगल ए डी बी यूकल है एंगल ए डी सी इज इक्वल टू, मैंने बताया ना दोनों एंगल आपके कितने हैं? 90 डिग्री के हैं। जब 90 डिग्री के हैं तो ए बी इज इक्वल टू क्या दिया हुआ है? ए सी तो ये तो आपको गिवन बिलो दिया हुआ है, सारी साइड यूकल हैं, क्योंकि ईच कितने की साइड है? 2a की साइड है ना ईच। ओके, और तो ए डी इज इक्वल टू ए डी, दोनों ट्रायंगल के लिए कॉमन है। कैसी लाइन है? कॉमन लाइन है। ओके, तो बाई RHS रूल क्या होता है? ए भाई बाई RHS रूल क्या होता है? क्या बताया था मैंने आपको कि जो ट्रायंगल ए बी डी है वो आपका सिमिलर है किसके? ट्रायंगल ए सी डी के सिमिलर। ओके, तो इसका मतलब है बी डी इज इक्वल टू हो गया सी डी, बी डी इज इक्वल टू क्या हो गया भाई? सी डी, है ना। तो बी डी कितनी हो गई? बी डी कितनी थी भाई आपकी? तो ये हो गई 2a/2, है ना। कितनी हो गई? a। तो दोनों की दोनों लाइन कितनी हो गई? बी डी इज इक्वल टू सी डी इज इक्वल टू कितनी हो गई भाई? a। ओके, क्लियर है? देख लीजिए, आप रफ करूँगा क्योंकि स्पेस नहीं है अब इसके ऊपर। देख लीजिए, कोई टॉपिक आपकी समझ में नहीं आया हो। ओके, अब मैं आपको जाऊंगा पाइथागोरस थ्योरम में। इन ट्रायंगल ए बी डी, है ना। कैसे जाएंगे? बाय पाइथागोरस। पाइथागोरस क्या कहता है भाई? ए बी का स्क्वायर हाइपोटेन्यूज का स्क्वायर इज इक्वल टू होता है बेस का स्क्वायर प्लस परपेंडिकुलर का स्क्वायर, यही होता है ना। ए डी स्क्वायर प्लस बी डी स्क्वायर, यही होगा ना।
ये आपका तो 2a है भाई, ये वाली साइड। ओके, 2a का स्क्वायर हो गया। AD कितना है? AD अभी भी आया नहीं है ना, AD अभी हमें पता नहीं है। x लेट कर सकते हो चाहो तो आप, एक्स स्क्वायर हो जाएगा। और ये आपको पता चल गया है, ये तो आपको पता है a, मैंने अभी बताया था। ठीक है, तो ये हो गया 4a² इज इक्वल टू एक्स स्क्वायर प्लस कितना, a स्क्वायर। तो एक्स स्क्वायर इज इक्वल टू, यहाँ पर आप x की जगह AD लिख लेंगे, AD आ जाएगा ना, क्यों चक्कर में पड़ते हो। AD लिख लीजिए तो AD आ जाएगा आपका। AD पूछा है क्योंकि ये फिर लिखना पड़ेगा। ओके, तो AD स्क्वायर इज इक्वल टू क्या हो जाएगा, 4a² माइनस a स्क्वायर। कितना हुआ भाई, AD स्क्वायर 3a स्क्वायर। देखिए यहाँ से स्क्वायर हटाओगे तो इधर रूट लगेगा, तो AD इज इक्वल टू क्या हो जाएगा, रूट के अंदर 3a स्क्वायर। ठीक है, तो AD कितना हो जाएगा फाइनली आपका, √3 और a बाहर आ जाएगा। ओके, या और ऐसे लिख सकते हो जैसे ऊपर लिखा हुआ है, a बाहर आ चुका है, a √3। ये आपका AD देखिए, ये प्रूव हो गया, प्रूव हो गया पूरा। अब आपको, अब हमें प्रूव करना है कि इसका एरिया, एरिया बहुत आसान होता है वैसे तो, आप बिना ज्योमेट्री के भी इसको कर सकते हैं। एरिया ऑफ ट्रायंगल ABC। भाई दिक्कत सारी थी इसको करने में, परपेंडिकुलर को करने में, AD निकालने में। एरिया ऑफ इक्विलेटरल ट्रायंगल का तो बहुत आसान है। एरिया ऑफ इक्विलेटरल ट्रायंगल का फार्मूला भी होता है, और एरिया ऑफ ट्रायंगल ABC ये भी निकाल सकते हो आप। एरिया ऑफ ट्रायंगल ABC बहुत आसान है, ये देखो, ये फार्मूला भी लगा सकते हो, 1/2 BC यानी बेस इंटू परपेंडिकुलर, ये भी तो लगा सकते हो, इससे आ जाएगा। देखिए बहुत आसान है। BC कितना है आपका, 2a था, और AD आपने अभी ये देखिए फाइनल किया है, ये a √3, 2 से 2 कैंसिल हो गया, a का 1 मल्टीप्लाई हो गया, √3a स्क्वायर आ गया, नहीं आ गया है क्या नहीं। ये एरिया ऑफ ट्रायंगल ABC। और भी आसान है, आप इक्विलेटरल ट्रायंगल का एरिया का फार्मूला लगा सकते हो। हैं, कौन सा वाला, √3/4 इंटू साइड स्क्वायर, उससे भी आपका आ जाएगा। ओके, आ जाता है ना। तो बहुत ही सिंपल है, ऐसे कर लीजिए, एक ही बात है। तो आप लोग, मैं आगे कुछ क्वेश्चंस और भेजूँगा आपको, तो सारे क्वेश्चंस आप बहुत ही क्लियरली समझ लीजिए। ज्योमेट्री आपको पढ़ा रहा हूँ, बहुत अच्छे से देखिए इसको, है ना, क्योंकि बच्चों की कम समझ में आती है, बाकी चैप्टर तो आपके आ जाएंगे। थैंक यू।